हेलो, वेलकम बैक टू मेडिको क्विज। आज की क्लास से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 100 केस स्टडीज़ इन पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। इस सीरीज़ में हम रियल लाइफ केसेस को डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग और क्लिनिकल पेयर्स के साथ डायग्नोसिस की तरफ पहुँचेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस से। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट जो है, इट फील्स लाइक आई हैव नाइफ इन माई स्टमक। कि इसमें एक पेशेंट है मिस्टर एफ सी, उनके लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में इतना ज़्यादा पेन है कि वो अपने पेन को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई फील लाइक आई हैव अ नाइफ इन माई स्टमक। 63 ईयर्स ओल्ड हैं और ये पेन उनके पैक और लेफ़्ट शोल्डर ब्लेड यानी स्कैपुला तक रेडिएट कर रहा है। और हम इनकी डायग्नोसिस तक और बीच में कुछ तकरीबन 11 क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वो हम इसको कवर करेंगे। प्रेजेंट इलनेस में मिस्टर एफ सी 63 ईयर्स ओल्ड हैं। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन मेल हैं, एमरजेंसी में आए हैं और सीवियर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ये पेन बता रहा है, जिसके साथ कुछ एसोसिएट सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल नोज़िया, वोमिटिंग, पोस्ट मील पेन है यानी खाने के बाद इनको दर्द हो रहा है। जब भी कभी पोस्ट मील पेन होता है तो उसके अंदर वेट लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। का 8 to 10 LB वेट लॉस हो गया और एपेटाइट भी लॉस हो गई है। इसके अलावा अगर हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो इनकी काफ़ी लंबी है। CAD ने यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ थी जो 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई है उसके लिए, और कोई चेस्ट पेन फ़िलहाल नहीं है। हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन है इन्हें। गोल ब्लैडर रिमूव यानी कोलिसिस्टेक्टोमी भी हुई है, अपेंडेक्टोमी भी हुई है, अपेंडिसाइटिस भी था इन्हें, और हेपेटाइटिस C भी था जिसे 5 साल पहले रिजॉल्व किया जा चुका है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी है इन्हें तकरीबन 1.5 साल से। ठीक। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो फादर एल्कोहलिक थे एंड डाइड एट द एज ऑफ 49 फ्रॉम MI, और मदर अलाइव हैं 883 और वो भी CID पेशेंट है यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ब्रदर हेल्दी है, अलाइव है, 60 ईयर्स ओल्ड है और नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ रिपोर्टेड। नेक्स्ट सोशल हिस्ट्री में ये रिटायर्ड टीचर हैं और हाई स्कूल में मैथ टीचर थे और रेसलिंग कोच भी रह चुके हैं, और एल्कोहल एब्यूज़ हैं। 10 to 12 बियर कैन पर डे कंज्यूम करते हैं और तकरीबन 15 ईयर्स से करते हैं, और टोबाको या इलेक्ट्रिक ड्रग्स का कोई यूज़ ये नहीं करते। मेडिसिन में देखें एक निफिडिमिन है, इसके अलावा लिजिनोप्रिल है, पैरोक्सिटीन है और टाइलिनोल है। यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर विच कंडीशन इज़ द डेट पेशेंट लाइकली टेकिंग निफ्डिपिन, लिजिनोप्रिल और पैरोक्सिटीन। तो निफ्डिपिन जो है वो हाई बीपी में यूज़ होती है, यानी हाइपरटेंशन की ड्रग है। बीपी और हार्ट प्रोटेक्शन में लिजिनोप्रिल को यूज़ करते हैं, पोस्ट एंजियोप्लास्टी के लिए भी इस कंडीशन में भी देते हैं, और एंजाइटी के लिए पैरोक्सिटीन है, और टाइलिनोल बैक पेन के लिए है और एज पर नीडेड इसको दे रखा है, डोज भी लिखी हुई है। इसके बाद अगर हम एलर्जीज़ की बात करें तो 3 यहाँ पर हैं। PCN से यानी पेनिसिलिन से रैशेस होते हैं, एस्पिरिन से हाइज और वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, और कैट से भी वीजिंग हो जाती है। अब अगर रिव्यू करें सिस्टमेटिक तो यहाँ पे सिर्फ मेन चीज़ को कवर करते हैं कि फीलिंग वेरी वार्म है, यानी फीवर फील हो रहा है, और नोज़िया वोमिटिंग है 3 दिन से। 8 to 10 LB वेट लॉस हो गया है पास्ट 1.5 मंथ्स में। ऑफ एपिटाइट है, नो कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया और ब्लड इन स्टूल। तो जो यहाँ पे कंसिडर करने वाली चीज़ है, एक तो फीवर फील हो रहा है, नोज़िया वोमिटिंग लास्ट 3 डेज से, कॉन्स्टिपेशन है बट उसमें ब्लड नहीं है, और वेट लॉस हुआ है ड्यू टू पेन। फिज़िकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट डिस्ट्रेस में था और फॉरवर्ड बेंड करके बैठा था और स्वेटिंग कर रहा है प्रोफ्यूजली एंड अपीयर्स इल। ये फिज़िकल एग्जामिनेशन के। अगर वाइटल्स की बात करें तो यहाँ पे बीपी इम्पोर्टेंटली 85/60 है, यानी हाइपोटेंशन है, ये और शॉक का सिग्नल है, हार्ट रेट
टेकिकार्डिया कंडीशन है, टेकिकार्डिया 120 है, और इसके अलावा फीवर 101 पाया गया है। वेट एंड हाइट इनकी दे रखी है। यहाँ जॉन्डिस नहीं पाया गया है, ओरल म्यूकोसा ड्राई है, और सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है क्योंकि स्किन टैनिंग पाई गई है। और इसके अलावा ग्रेटर नसाइन एंड कलेंसाइन निगेटिव पाए गए हैं। इसे आगे एक्सप्लेन कर लेंगे। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन पाया गया है, डिस्टेंशन पाई गई है, और डिक्रीज बॉल साउंड। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट फाइंडिंग की बात कर लें पहले, और किसी चीज़ के अंदर हमारे मतलब की चीज़ नहीं थी। एक लाइपेज काफ़ी एलिवेटेड है, अमाइलेज एलिवेटेड है। ये दोनों चीज़ें मिला करके बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्लासिकल एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मार्कर है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडाइड है, ये इंड्यूस करता है पेनक्रेटाइटिस को। तो हम अब अपनी डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं। ग्लूकोज लेवल अगर हम देखें तो फास्टिंग 415 है, जो कि अगेन काफ़ी हाई है। और यह स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है या फिर अनडायग्नोस डायबिटीज़ है, क्योंकि हम शुरू में बात कर चुके हैं कि वो नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम HB की बात करें तो 18.3 है, जो कि, और SCT 53% है। होमो कंसनट्रेशन है फ्रॉम फ्लूइड लॉस, और 1 और CRB एलिवेटेड इसमें दिखा रखे हैं। यह पेरिरेनल एक्यूट किडनी इंजरी को शो करता है ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन। अब अगर हम डायग्नोसिस की तरफ जाएं तो सिम्टम पैटर्न अगर देखें तो इंटेंस एल्यूर की था, यानी कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन था, रेडिएटिंग टू बैक था, पोस्ट पेरेंडियल वर्सनिंग थी। और तो ये सस्पेक्ट करता है पेनक्रियाटिक ओरिजिन को, यानी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, रेडिएटिंग टू बैक, और खाने के बाद दर्द हो रहा है, तो ये सस्पेक्ट कर रहा है पेनक्रियाटिक ओरिजिन को। फिर हम जाएं एल्कोहलिक हिस्ट्री पर, तो सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, और ये इंक्रीज़ कर रहा है सस्पिशन को कि पेनक्रियाटिक ओरिजिन हो सकता है ये पेन का। फिर वेरी हाई लाइपेज अमाइलेज है, ये कंफर्म कर रहा है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि क्लासिकल एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस मार्कर है अमाइलेज एंड लाइपेज दोनों एक साथ एलिवेटेड होना। इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस देखें हम, हाइपोटेंशन पाई जा रही है, AKI हाइपरग्लाइसीमिया, तो सीवियर केस बनता है। तो हमारी फाइनल डायग्नोसिस हमारी ये बनती है कि ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का केस है, लाइकली अल्कोहल और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया की वजह से इंड्यूस हुआ है। टेनिंग क्या होता है, यानी व्हाट इज मीन बाय टेनिंग ऑफ द स्किन, व्हाट डज द क्लिनिकल साइन। जब आप स्किन को पिंच करें और वो तुरंत फ्लैट नहीं होती तो उसे टेंटिंग कहते हैं। ये सिग्नल होता है सीवियर डिहाइड्रेशन का। सीवियर डिहाइड्रेशन में पाई जाती है टेंटिंग। इसके अलावा करल एंड टेरिंग ग्रे टर्नर जो हमारे साइन थे वो निगेटिव थे, तो इनका ये मतलब होता है रेट्रो पेरिटोनियल ब्लीडिंग के लेट साइन होते हैं। तो 3 मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इन दिस पेशेंट। तो इनमें जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के हाई रिस्क थे वो 3 थे। एक एल्कोहल, वो भी 10 to 15 कैन पर डे थी, और वो भी 15 ईयर से। हाई ट्राइग्लिसराइड और गॉल ब्लैडर सर्जरी बिकॉज ऑफ रेजिडियल बाइलरी इशू की वजह से हो सकता है। फिर हम शुरू में बात कर चुके हैं कि कोलिसिस्टेक्टोमी भी हो चुकी थी और अपेंडेक्टोमी भी हो चुकी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिफाई 2 एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट दैट सजेस्ट दैट एक्यूट रीनल फेलियर हैज डेवलप्ड इन दिस पेशेंट। तो BUN की वैल्यू 34 और CR की वैल्यू 1.5 थी। या किडनी का परफ्यूजन कम हो गया है, ये डिनोट कर रहा है। और पेरिरेनल एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है या होने के करीब है। और HB और SCT हाई क्यों हैं, यह सवाल है। तो इसमें फ्लूइड लॉस हुआ है तो प्लाज्मा कम हो गया, प्लाज्मा कम हो गया तो RBC कंसनट्रेशन ज़्यादा लगती है, तो उसके वजह से हीमो कंसनट्रेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9, रेंसन क्राइटेरिया क्या होता है। तो एज 55 हो, WBC 16,000 से अबव हो, ग्लूकोज 200 प्लस हो, ST 250 प्लस हो और SDH 350 प्लस हो। तो टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं और इसमें तकरीबन 40% मोर्टेलिटी रिस्क होता है।
तो इसमें रेंसन क्राइटेरिया एक स्कोरिंग सिस्टम है जो एक्यूट पेनकार्डाइटिस के सीवियरिटी और मोर्टेलिटी रिस्क को प्रिडिक्ट करता है। एडमिशन और 48 आवर्स के बाद वैल्यूज़ दिए जाते हैं, यानी जब एडमिशन करा जाए तो उसके 2 डेज़ के बाद वैल्यूज़ दी जाती हैं। 5 चीज़ें हैं, एज, WBC, ग्लूकोज, AST, LDH, और इनमें तकरीबन सारी चीज़ें इनमें पाई जा रही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का सिग्निफिकेंस इस पेशेंट में। तो कैल्शियम 8.3 पाया गया था, हमने ऊपर देख लिया था या बाद में देख सकते हैं आप। बॉर्डरलाइन लो है, हाइपोक्लाइसेमिया इंडिकेट कर रहा है, और माइल्ड हाइपोएंट्रीमिया इन हाइपोकेलेमिया भी प्रेजेंट था, वो हम इसको देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट वाले में। और ABG या वाई वॉज नो ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इन ABG डिटर्मिनेशन, क्योंकि पेशेंट का सेचुरेशन फॉर O2 96% था, इसलिए अर्जेंट ABG की ज़रूरत नहीं थी। बाकी पॉइंट जो हमें याद रखने का वो ये है कि एक्यूट पेनकार्डाइटिस का मोस्ट सेंसिटिव मार्कर लाइपेज है। एल्कोहल प्लस हाई ट्राइग्लिसराइड सीवियर फॉर्म्स का मेजर कॉज हो सकते हैं, और अर्ली साइन जैसे टेकिकार्डिया, लो BP, हाई एसिडिटी इंडिकेट्स करते हैं किसी भी चीज़ की सीवियरिटी को। और एक SIRS होता है जिसे हम सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ये होता है कि किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कंडीशन का रिस्पॉन्स बॉडी ओवर रिएक्ट करती है और ये ऑर्गन डिस्फंक्शन की तरफ लेकर चली जाती है। इसका क्राइटेरिया होता है रेंसन स्कोर, जब पॉजिटिव इक्वल टू या मोर देन 3 आता है तो ये ICU रेफरल नीडेड हो जाता है, और सीरियम कैल्शियम का मॉनिटरिंग प्रोग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर बस हमारा ये केस ख़त्म हुआ। ये केस एक्यूट पेनकार्डाइटिस का था, और अब हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे सिरोसिस के बारे में और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए या कोई टॉपिक स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह बुक टेलीग्राम चैनल के अंदर हम आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इस केस को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।